हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और मेरा प्रिपरेशन का 35 डे था और सुबह का टाइम था। मैंने 1-1.5 घंटे की स्टडी कर ली थी। वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी पर सुबह नहा धोने के बाद तो थोड़ा फ्रेश सा फील कर रही थी। सो इस वजह से मैंने सबसे पहले वोकेबलरी को तो लर्न कर ही लिया था और मैं वोकेबलरी लर्न ही कर रही थी। कहते हैं ना, सफलता तब मिलती है जब आपके जो सपने होते हैं वो आपके बहानों से बड़े होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने बहाने तैयार करना शुरू कर देते हैं कि चलो आज मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं पढ़ती हूँ, या मैं आज मुझे वहाँ जाना है, मैं नहीं होती। तो इस तरीके से हमारे जो बहाने हैं ये बड़े होते चले जाते हैं। लेकिन जब अपनी जो सफलता तभी मिलती है जब हमारे जो सपने बहानों से बड़े हो जाते हैं। सो मैं यही बात सोच के मैंने सोचा चलो थोड़ा पढ़ ले, कोई बात नहीं अगर तबीयत ख़राब है तो। और अपने साथ तो हमेशा धोखा ही होता जा रहा है। सोचा था कि चलो यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम पहले हो जाएगा तो उसकी प्रिपरेशन पहले कर लेंगे, लेकिन अब यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम फरवरी तक बिल्कुल भी नहीं है। फरवरी के बाद ही, बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद ही होगा, क्योंकि आज एक न्यूज़ आ रही है कि महाकुंभ के मेले के बाद ही एग्ज़ाम होगा। तो अब ये कई महीने एग्ज़ाम नहीं होगा, कम से कम 6 महीने हमारे इस एग्ज़ाम के लिए गए। अब एग्ज़ाम जल्दी सी नहीं होगा। अब क्या कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए? गवर्नमेंट तो अब हमें लट्टू ही बना रही है, कभी कुछ और कभी कुछ। एग्ज़ाम ये जल्दी सी हो जाता और नहीं भर्ती निकल जाती, इससे और के लिए भी बेनिफिट हो जाता। कम से कम ये 2-3 साल की पेंडिंग वैकेंसी है, ये क्लियर होती तो नेक्स्ट के लिए कोई प्रिपेयर करता। लेकिन ये स्थिति ऐसी हो गई है कि अब ना इधर के रहते हैं ना इधर के रहते हैं। कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है, क्योंकि मैं इससे पहले डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रही थी। जैसे ये अफवाहें आने लगी, मैंने कहा चलो यूपी टीजीटी की कर लेते हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा करना पड़ेगा, थोड़ी सी इसकी और थोड़ी सी उसकी, डीएसएसबी की भी मुझे स्टार्ट करनी पड़ेगी। पर एक साथ 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं हो पाती है अच्छे से। और अब लर्न करने के बाद मैं बेटी को लेने के लिए चली गई थी। वहाँ से लाने के बाद लंच वगैरह कर लिया था, किचन क्लीन कर ली थी और मेरी तबीयत थोड़ी ढीली हो गई थी। सो मैं आज सो गई थी। सोने के बाद का टाइम है ये 4 साढ़े 4 बजे के करीब का टाइम है। मैंने सोचा चलो लिटरेरी टर्म भी लर्न कर ली जाए, क्योंकि कई दिन से नहीं हो रही थी। तो थोड़ी थोड़ी मैं लिटरेरी टर्म कर रही थी। तबीयत ख़राब थी तो चाय बना ली थी अपने लिए मैंने। भगवत गीता में लिखा है कि जीवन में निर्णय लेने से पहले एक बार खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या ये निर्णय मेरे दिल की आवाज़ है या फिर मैंने किसी और की नकल करने की कोशिश की है। दोस्तों, दूसरों की नकल करने की कोशिश मत कीजिए। अपनी सिचुएशन को समझकर ही फैसले लीजिए, क्योंकि मछली कभी चिड़िया की तरह उड़ नहीं सकती और इसी तरह चिड़िया मछली की तरह तैर नहीं सकती। सो जो हमारा अपना दिल कहता है वो काम करिए, जो हमारी सिचुएशन कहती है उस चीज़ को करिए। कभी हमें भेड़ चाल में नहीं चलना है कि दूसरों की हम नकल करें कि ये आज ये काम कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, ये इसने पढ़ना शुरू किया है तो चलो मैं पढ़ूँ। लेकिन वो काम कीजिए जो अपने लिए अपने लेवल का हो और अपने कैपेसिटी में हो। हम पता नहीं कौन से क्षेत्र में अच्छे हों, अब कोशिश हम ये भी करने की वो ये कर रहा है तो मैं भी ऐसे ही कर लूँ, तो उस चीज़ में हमें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन हमें सिर्फ अपनी एबिलिटी को जानना है कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, तो वो ही हमें काम करना है, तब उस काम में हमें सफलता ज़रूर हासिल हो जाती है। इसलिए अपनी एबिलिटी को पहचाने, जांचे, तब उस पर काम करो, तभी हमें सफलता मिल जाएगी। और दिन के मैं इस टाइम अपनी वीडियो एडिट करती थी लेट शाम 7:30 बजे तक। लेकिन आज मैं स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि मैं दिन में लेट गई थी, सो गई थी तबीयत की ख़राब होने की वजह से। लेकिन आज मैंने अपनी वीडियो एडिट नहीं की थी, नाइट में कर ली थी। सो मैं अपने टारगेट से पहले कंप्लीट कर रही थी, थोड़ा ही सही, लेकिन मैंने जो मैंने टॉपिक्स लिए थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए थे।
और आज बेटी को भी नहीं पढ़ाया था क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। वो आज खेल ही रही थी। वो थोड़ा बहुत पढ़ी है जो वो अपने आप से ही पढ़ी है। जब मैं सो रही थी वो तभी पढ़ी है और अभी भी वो बाहर ही खेल रही है। मैंने कहा चलो खेल लो, जब कल तबीयत ठीक हो जाएगी मैं तब उसको काम करा दूँगी। और अब मैं यहाँ पर गर्ल्स वर्दी के जो 2 प्ले लिए थे मैं वो कंप्लीट कर रही थी। मैंने 2 ही प्ले लिए थे ताकि उनकी सन और थोड़ी स्टोरी और कैरेक्टर्स याद रहें। तो चलिए आज के अपने स्टडी व्लॉग को, जर्नी को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी स्टडी जर्नी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।